मैं सैयद जलाल महमूद, मेरे वालिद का नाम इमदाद मोहम्मद शाह, मेरे दादा का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह उर्फ जीएम सैयद, ये तीनों नाम थे। और मैंने अपनी इब्तदाई पैदाइश कराची और सन में हुई और सन से मैंने कराची तालीम के बाद मैंने वापस अपने गांव में आया। गांव में इब्तदाई तालीम शुरू की। उसके बाद कैडेट कॉलेज पिटारो में गया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, नवाब शाह से ग्रेजुएशन की, सिंध यूनिवर्सिटी का PA का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैं अपने काम काज और ज़मीनों और इसके काम में गया। उसके बाद मैं 1996 में सियासत में आया, पहला कदम रखा। और चूँकि पीपल्स पार्टी की ज़बरदस्तियाँ ने हमें मजबूर किया कि सियासत में आए, उस वजह से पहले मैं सियासत में नहीं था। मेरा ख़ानदान सारा सियासी था। मेरे चचा भी MP रहे थे उससे पहले गांव में। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ज़बरदस्तियाँ शुरू की, ख़ास करके अब्दुल्ला शाह के टाइम पे ज़्यादतियाँ हुई, फिर मुझे ज़िद आई कि बेहतर है कि सियासत करें, इधर से जिए। फेवरेट पर्सनैलिटी मेरी साईं GM सैयद है। फेवरेट बुक्स तो बहुत हैं, ये बहुत नहीं बता सकता मैं। SUP उसका तसलसल नहीं है, लेकिन किसी न किसी हद तक कह सकते हैं। और बात यह है कि पाकिस्तान बनने से पहले सिंध यूनाइटेड पार्टी बनी थी 1935-36 में, समझे ना, 35-36 में बनी थी। और 37 में सूबाई इलेक्शन हो गए और उसमें उसके सदर और जनरल सेक्रेटरी दोनों हार गए। सर शाहनवाज भुट्टो हो या सर अब्दुल्ला हारून, दोनों इलेक्शन हार गए। दूसरी क़यादत आ गई। पार्टी में हर्डल्स कुछ आज़ादी पसंदों की तरफ से आए कि पता नहीं ये क्या गुमराह हो गए हैं, क्या है। एक तरफ उधर से आए और दूसरी तरफ और भी हैं जो हमेशा शक करते रहे कि ये पाकिस्तान के मोहब्बे वतन नहीं है। वो दोनों तरफ से हमें शकूक और शुबात से देखा गया। वजह पार्टी कोई हमें था कि हम सिंध यूनाइटेड पार्टी का मतलब था कि सिंध के हुकूक के लिए वो कौन सी जमायत हो जो बनाए। चूँकि हमारे मुल्क में फेडरलिस्ट पार्टियाँ हैं। पीपल्स पार्टी फेडरलिस्ट पार्टी है, PTI फेडरलिस्ट पार्टी है। जो भी फेडरलिस्ट पार्टी हैं बराए नाम फेडरलिस्ट हैं, बराए नाम फेडरलिस्ट हैं सेंट्रलिस्ट। जो पाकिस्तान में बुनियाद रखी गई फ़ौजियों ने, अयूब खान ने और वगैरह ने, सिकंदर मिर्ज़ा ने मजबूत मरकज़ियत का दावा, उसी बुनियाद पे ये पार्टियों का क़याम हुआ। और यही वजह है कि उनकी वजह से नाम फेडरलिस्ट पार्टियां, तमाम पार्टियां सेंट्रलिस्ट हैं और हमारे जो सूबाई हुकूक हैं वो भी गज़ब कर जाते हैं। मैं किसी हद तक करता हूँ, किसी हद तक नहीं। सिंध की खुद मुख्तियारी और सिंध के लोगों के हुकूक के लिए मैं जदोजहद कर रहा हूँ, लेकिन आज़ादी और अलहदगी मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। चूँकि ख़ास करके उर्दू हमारे हलके में ये तासुर है कि जो भी कौमपरस्त नाम पे कहलाता है वो आज़ादी पसंद है, वो अलहदगी पसंद है, उस वजह से। हालांकि दूसरी नज़र से हमें नहीं देखते, लेकिन हकीकत ये है कि हम अलहदगी पसंद नहीं हैं, लेकिन अपने हुकूक लेना चाहते हैं और वो लेंगे और अपने पार्टी के मंशूर के मुताबिक। बस हमारी ज़रूरियात होती हैं, इंसानी ज़रूरियात होती हैं उसके लिए,
उसमें हमने अभी भी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन हमने अभी भी दफ्तर वहीं के पे रखा हुआ है। हैदर मंजिल पे हमारा दफ्तर था और अभी भी है, हैदर मंजिल में हमारा दफ्तर है, तो वो वहीं पे रहेगा। लेकिन हम उधर नहीं रह रहे हैं, ये अलग बात है। हम तो 10 साल से 12 साल पहले चले गए थे, यहाँ से डिफेंस चले गए थे। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि एक तो आज़ाद पसंदी के लोग हैं, उनको शुकूक के निगाह से देखा जाता है, और दूसरे वो हैं जो होते हुए फेडरलिस्ट भी सेंट्रलिस्ट हैं। और हमेशा उन कुव्वतों की ये कोशिश रही है कि कौम परस्त न इक़्तिदार में आएँ, न सियासत करें, न ताकि इनकी कौमें जड़ें कौम में न जाएं। वो इसके लिए प्रोपेगेंडा करती है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट से हमेशा रियायत लेती रहती हैं, इसी नाम पे रियायत लेती रहती हैं और इसी के ख़िलाफ़ काम करती हैं। हम कह नहीं सकते, कुछ इश्यूज़ पे हम कॉमन हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त नज़रियात हमारे बिल्कुल दो मुख्तलिफ हैं। वो उसका नज़रिया और हमारा नज़रिया टोटल मुख्तलिफ है। वो तारीख़ी कौमियतों को मानते ही नहीं हैं। हम सिंधी हैं, हम कहते हैं सिंध हमारा वतन है, हम कुदरती वतन है, और कौम तारीख़ बनाती है, एक तारीख़ी प्रोसेस से कौम बनती है। हम तारीख़ी कौमियतें हैं। अब हम पाकिस्तान में कौम छोड़कर कौमियतें बने हैं, लेकिन कौमियतों को भी वो तस्लीम नहीं करती, तो उससे हमारा नुक्ते नज़र तो नहीं जुड़ता। बाकी किसी इशू पे हम कॉमन हो सकते हैं। असल में हम समझते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ के अभी वेस्ट पाकिस्तान की बात करें, मौजूदा पाकिस्तान की बात करें। मौजूदा पाकिस्तान में अकेला पंजाब काफ़ी है तमाम सूबों के बराबर। तो अगर नवाज़ शरीफ वहाँ से जीत जाता है, किसी भी सूबे से न जीते, तो वफाक में तो सी की हुकूमत होगी। तो हम समझते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी सिंधी पार्टियों ने हमारे ज़्यादा हुकूक बेच डाले हैं। पीपल्स पार्टी हमारी पार्टी है, सिंध की पार्टी है, लेकिन उन्होंने हमारे हुकूक ज़्यादा वफाक को बेचे हैं। हम समझते हैं उससे बतदरीज नवाज शरीफ बेहतर है और करप्शन में भी कम है। सिंध की हुकूमत और सिंध के वसाइल सिंधियों के। 18th अमेंडमेंट कुछ नहीं है। 18th अमेंडमेंट का ढंढोरा इतना पिटा गया है। 18th अमेंडमेंट तो वही जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए थे, उसी को 18th अमेंडमेंट कहते हैं अमली तौर पे। लेकिन इससे बतदरीज बेहतरी ज़रूर हुई है, माली बेहतरी आई है, माली तौर पे माली वसाइल हमारे बड़े हैं। बाकी हुक्मरानी तो आज भी हमारी नहीं है। आज भी IG तो हम मुकर्रर नहीं कर सकते, आज भी हम मुकर्रर तो हमारी खुद मुख्तियारी तो नहीं बढ़ी और हमारी हक हुक्मरानी तो नहीं बढ़ी। हमारी तो वही है जो सेंट्रलिस्ट पार्टियां करती हैं। दोनों नहीं हैं, सिविलियन ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि सिविलियन कर्ज़ों पे कर्जा उठाते जाते हैं। मिलिट्री की इस्टेब्लिशमेंट जैसे ज़िया-उल-हक की इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने अगर अफ़गानिस्तान की लड़ाई की तो पैसे भी लाया। अगर मुशर्रफ अगर जंग में गया तो वो पैसे भी लाया, मईशत को ज़्यादा जलील नहीं किया। लेकिन जो हमारे सिविलियन हैं वो सिर्फ कर्ज़ों पे कर्जा, जंग में कोई उनका रोल भी नहीं होता और कर्ज़ों पे कर्जा उठते रहे। उसकी वजह से मुल्क कर्जदार हो गया है, हम सब कर्जी हैं। ख्याल है, किसी का भी ख्याल हो सकता है, उसको क्या कहें। CPEC इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत अच्छी बात है। CPEC की वजह से ये जो तरक्की आएगी वो हमारे मुल्क से गुजरेगी। और याद रखें कि चाइना को करीब से करीब मुल्क पाकिस्तान पड़ता है।
जो जहाँ से समंदर तक वो पहुँचाई करे। वो वहाँ से अगर जो चाइना जो अपनी बॉर्डर से जो कर रहा है, अगर उसको यूरोप में मार्केट करना पड़े, अफ्रीका में मारना, उसको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, 5-6 हज़ार किलोमीटर ढूंढना पड़ेगा, समझे। उसके बजाय यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे तो ज़्यादा करेंगे। लेकिन कंडीशनल होनी चाहिए, उसमें उस तरक्की में हमारा भी हिस्सा में होना चाहिए। खाली ये नहीं है कि चाइना की तरक्की हो और हमारी तरक्की ना हो। हम कहते हैं कि जो भी कंडीशन हो उसमें हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। कदरे नवाज शरीफ, कदरे जरदारी तो जितने भी जाते हैं, जब पीपल्स पार्टी जाती है इक़्तिदार में, तो वो जाके छोटे छोटे पैमाने पे इतनी करप्शन करती है कि हमारी बदनामी होती है। नवाज शरीफ वाले बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं जो आम लोगों के नहीं आती कि क्या असर पड़ रहा है, लेकिन वो मुल्क में पता नहीं चलता, वो ये है। लेकिन मुआशी तौर पे जो भी इक़दाम उठाते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनकी सुनती भी है, कुछ न कुछ हद तक कंट्रोल में भी रहती है। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ भी वफाक सिर्फ पंजाब को समझते हैं और तरक्की के जितने भी ज़राए हैं वो सिर्फ पंजाब में खर्च करते हैं। मोहतरमा अच्छी थी, लीडर थी, जी हाँ, लेकिन करप्शन में 50-50 इन्वॉल्व थी जरदारी के साथ। तो ये बात सुनना चाहिए कि इस बात से नहीं भागना चाहिए कि बेनज़ीर थी तो कोई आसमान से थी। बेनज़ीर भी इंसान थी और बेनज़ीर के मिनिस्टर अलग होते थे, जरदारी के मिनिस्टर अलग होते थे जो उसको करप्शन पे पहुंचाते। तो बस यही है, बेनज़ीर भी करप्ट थी और पकड़ी भी गई और लेकिन उसको छोड़ा गया। हम समझते हैं कि असल में है तरक्की, यूनिफॉर्म तरक्की, यानी अगर तरक्की हो, अगर सूबा सिंध में तरक्की हो तो एक जैसी तरक्की हो। अब ये नहीं है कि एक तरफ या बिल्कुल कराची है या बिल्कुल रूरल एरियाज। हमें तवाज़ुन के साथ रूरल और अर्बन का तवाज़ुन रखना चाहिए और उसकी जो वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स कहते हैं, जो अख्तियारात की मुंतकिली है निचली सतह तक, हम वो लाना चाहेंगे।